हेलो फ्रेंड्स, HTML सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं कि डिव टैग का यूज हम लोग क्यों करते हैं। देखिए, डिव स्टैंड्स फॉर डिवीजन। जहाँ पे भी आपको एक ब्लॉक की ज़रूरत है या फिर एक सेक्शन की ज़रूरत है या फिर बोल सकते हो एक कंटेनर की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप डिव टैग का यूज कर सकते हो। आप ये मान के चल सकते हो कि HTML में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यदि कोई टैग है तो वो डिव टैग है, और वो इसलिए है क्योंकि ये कंटेनर की तरह ट्रीट करता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट को यूज कर सकते हो, आप नेस्टेड एलिमेंट को यूज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं जब हम लोग HTML एक कंप्लीट पेज को बनाएंगे। और जहाँ पे आपको प्रॉपर स्टाइलिंग करना है वहाँ पे भी आपका डिव टैग काफ़ी यूज में आता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा प्रॉपर स्टाइलिंग नहीं हो पाता है, तो उसके कारण यहाँ पे हमारा डिव टैग हेल्प में आता है। और साथ में आप बोल सकते हो कि रिस्पॉन्सिवनेस में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है कि यदि आपको HTML वाले पेज को अलग अलग डिवाइसेस में शो करवाना है, या फिर आपको जानना है कि हमारा जो HTML का पेज बना हुआ है ये अलग अलग डिवाइसेस में कैसे दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको टैबलेट में शो करवाना है, या फिर कोई छोटे डिवाइस में शो करवाना है, या फिर जो बड़ी स्क्रीन होती है उसमें शो करवाना है, तो उस केस में आपका डिव टैग काफ़ी यूज में आता है। वैसे आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको जानना है कि डिव टैग का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। HTML में जितने भी आप एलिमेंट यूज करते हो, चाहे वो एंकर टैग यूज करते हो, या फिर पैराग्राफ यूज करते हो, कोई भी इमेजेस यूज करते हो, या फिर कोई भी टैग यूज करते हो, वो सारे को आप इस कंटेनर में इंक्लूड कर सकते हो, मतलब इस डिव टैग के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। और एक यहाँ पे और मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, वैसे रिस्पॉन्सिवनेस में ही वो कवर हो जाता, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैंने इसको अलग से नेम दिया हुआ है कि इट कैन बी हेल्पफुल फॉर प्रॉपर लेआउट एंड अलाइनमेंट। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ जाती है जहाँ पे प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे हमारा डिव टैग ही यूज में आता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। उसके आप सबलाइम को ओपन कर सकते हो या कोई भी टेक्स्ट एडिटर जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कंट्रोल एस करते हैं, इस फाइल को रख लेते हैं हम लोग डिव टैग .html, एंटर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब आप HTML फाइल बनाते हो और यहाँ पे सिंपली लिखते हो HTML, एंटर, तो ये क्या करता है, कंप्लीट लेआउट को शो कर देता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक डिव टैग लेना है। आप चाहो तो अलग अलग टैग ले सकते हो। पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे लिखा था H1 टैग, तो वहाँ पे हमने ले लिया था हेडिंग। तो ये हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक इंडिविजुअली कर रहे थे। फिर हमने यहाँ पे यूज किया हुआ था पैराग्राफ, फिर यहाँ पे हमने इमेज टैग यूज कर लिया था, फिर कहीं के पे हम लोग एंकर टैग दे दिए थे। लेकिन डिव टैग में आप क्या कर सकते हो, इस वाले टैग को आप डिव के अंदर ले सकते हो, लेकिन ये आपको वहीं पे करना है जहाँ पे ज़रूरत हो। तो यहाँ पे सपोज हमने ले लिया डिव टैग, सिंपली आपको लिखना div, और यहाँ पे div क्लोज में, इसको सेव किया। आप इसको यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हो जिससे पता चले कि हमारा पेरेंट टैग है और ये चाइल्ड टैग है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे टैग यूज कर सकते हो। तो पहले इसको रन कर लेते हैं, इसको सेव किया, जहाँ पे हमारी फाइल है वहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप में HTML में, यहाँ पे हमने बनाया अभी डिव टैग। तो राइट क्लिक, ओपन विथ, आप किसी से भी ओपन कर सकते हो। मैंने फायरफॉक्स इंस्टॉल कर रखा है तो इसे भी आप ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने कर लिया गूगल क्रोम। तो देख सकते हो हमारा यहाँ पे आ गया है हेडिंग एंड पैराग्राफ। यदि यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ तो ये देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि आप नेस्टेड एलिमेंट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया ये वाला, इसके अंदर भी आप नेस्टेड यूज कर सकते हो। कैसे, सपोज यहाँ पे हमको यूज करना है डिव टैग, यहाँ पे हमने फिर से यूज कर लिया डिव टैग। अब इसके अंदर आप दूसरे कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे सपोज हमने ले लिया H2, यहाँ पे ये कर लिया हेडिंग 2, और यदि आप चाहते हो इसे भी डिव टैग में क्लोज करना तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे इसको कर लिया कॉपी। इस टैग को आप काफ़ी टाइम यूज करते हो जब आप एक कंप्लीट पेज बनाते हो, क्योंकि वहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस भी आपको देखना होता है, स्टाइलिंग भी देखना होता है, प्रॉपर लेआउट देखना होता है।
तो एक डिप टैग ही आपको हेल्प करता है उस चीज़ को अचीव करने में। तो यहाँ पे भी हमने कर लिया डिप। और जब ये स्टार्टिंग में आप यूज करोगे तो आपको पता नहीं चल पा रहा होता है कि हमारा कौन सा डिप कहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में। लेकिन जब भी आप डिप टैग दोगे तो ओपन एंड क्लोज देना है और उसके अंदर जो भी कंटेंट को आपको लिखना है उसको प्रॉपर वे में लिखना है। मतलब इन शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि आप टैग को ध्यान दीजिए कि कहाँ पे आपका ओपनिंग हो रहा है और कहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इशू क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेरेंट है, उसके अंदर ये डिव यूज किया, उसके अंदर ये ले लिया, फिर ये डिव यूज किया, उसके अंदर ये ले लिया। यहाँ पे भी पैराग्राफ कर लेते हैं, यहाँ पे कर लिया पैराग्राफ 2, इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश किया, तो देख सकते हो यहाँ पे ये आ गया है और एक ये आ गया। अब इसका क्या कहने का मतलब है कि ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक दूसरा ब्लॉक हो गया, और ये दोनों ब्लॉक जो है एक बड़े वाले ब्लॉक में बंद है, या फिर एक कंटेनर में दोनों नेस्टेड ब्लॉक है। ठीक है, यदि और इसको क्लियर करना है तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ स्टाइलिंग। वैसे स्टाइलिंग हम लोग डिटेल में कवर करेंगे आने वाले वीडियो में, लेकिन फिलहाल के यहाँ पे हम डिफरेंस देख रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ स्टाइल टैग, क्योंकि स्टाइलिंग में बहुत सारी चीज़ें हमें कवर करना है। तो स्टाइल में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबको यहाँ पे करता हूँ बैकग्राउंड। अब ये चीज़ आपको बिल्कुल केयर नहीं करना है, तो यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ रेड, इसी को यहाँ पे कॉपी किया। अभी आपको प्रॉपर डिफरेंस पता चलेगा। इसको मैं कर लेता हूँ ब्लू, यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ कंट्रोल V, इसको कर लेता हूँ ग्रीन। हमने क्या किया, जो हमारा मेन कंटेनर है मतलब जो पेरेंट टैग है इसको रेड कर दिया, जो हमारा उसके अंदर वाला ब्लॉक है फर्स्ट वाला उसको ब्लू कर दिया, और लास्ट वाला कर दिया ग्रीन। तो स्टाइल में हम लोग बेसिकली यहाँ पे स्टाइल लेते हैं और यहाँ पे इक्वल टू देने के बाद डबल कोट्स में यहाँ पे बैकग्राउंड रेड कर लिया। और बहुत सारे हम लोग प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं जब हम लोग प्रॉपर CSS देखेंगे। तो इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू में आ गया, ये ग्रीन में आ गया, और यहाँ पे ये छोटा सा आपको रेड में दिख रहा है। इसका क्या कहने का मतलब है कि चूंकि हमने यहाँ पे ब्लू ले लिया है, यहाँ पे ग्रीन ले लिया है, लेकिन जो पेरेंट टैग है रेड वाला वो ओवरलैप कर दिया है यहाँ पे इसने। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी इसको आपको इग्नोर करना है, सिर्फ आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। यहाँ पे कर लिया मैंने मार्जिन टॉप, मार्जिन ही पैडिंग देते हैं, पैडिंग टॉप 10 px और पैडिंग बॉटम भी 10 px। इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा मेन कंटेनर है वो रेड वाला है, उसके अंदर ये हेडिंग ब्लॉक है और उसके अंदर ये ग्रीन वाला हेडिंग ब्लॉक है। तो ये हमारा हो जाता है एक कंटेनर के अंदर नेस्टेड एलिमेंट। तो अभी के लिए यही रखते हैं, आने वाले वीडियो हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे जब हम लोग CSS पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्सिव भी बनाने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको A to Z चीज़ें पता चलने वाली है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।